हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे कि शिव जी जो है हमारे महादेव, वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो, आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया है, मून का कार्ड आया है। तो महादेव जी आपसे ये कह रहे हैं कि भोले बाबा, कि आपके अंदर का जो डर है, किसी चीज़ को खोने का डर है, रिस्क लेने से डर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, इतने उस इंसान ने, किसी ने भी आपको धोखा दे दिया, पास्ट में उलझे हुए हो, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप वो आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। डर पर जब भी आप उसका काबू पा सकोगे, जब उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लोगे, तो फेस कीजिए उस डर को। और साथ ही साथ आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आप रिस्क लोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटियाँ हैं, कितना सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। और एक डिसीजन बना लीजिए, फिर उसके ऊपर टिकिए और आप जिस सही रास्ते पे जा रहे हो। 10-10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ का एक चैप्टर इस वक्त ख़त्म हो गया है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों के लिए एंडिंग की तरफ जा रही है वो सिचुएशन, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में रिवर्थ होने वाला है। तो भगवान आपको इसलिए इस चीज़ के लिए ही बोल रहे हैं। और महादेव जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा आपको सही गाइडेंस दे रही है और आपकी लाइफ का एक रिवर्थ होगा। जजमेंट मांग रहे हैं कुछ लोग, न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय मिलेगा, आपके साथ भी न्याय होगा। और साथ ही अगर आपके साथ इनजस्टिस किसी रिश्ते में हुआ है, तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। और अवेकनिंग आपकी हो रही है, कुछ लोगों की चल रही है, कुछ लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो उस आपकी गलतियाँ, आपने क्या गलतियाँ की, क्या कुछ आपकी लाइफ में घटित हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप सोच रहे हो। तो महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, अपनी ज़िंदगी को एक नया स्टार्ट दीजिए। थोड़ी सी हिम्मत आपको महादेव जी की कृपा से आप हिम्मत मिल रही है, फोकस भी आपका बढ़ने वाला है। और अगर आपको लगता था कि आप वो जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते थे, वो आपको बहका सकते थे, तो अब से कोई भी आपको अपनी बातों में नहीं फंसा पाएगा। आप भी एक कूटनीति आ जाएगी आपके अंदर, भी चाणक्य नीति अपनाते हुए दिखाई दोगे। साथ ही अब तक अगर आप अपनी ज़िंदगी में लटका हुआ महसूस कर रहे थे या हो अभी भी सिचुएशन के अंदर लटका हुआ, तो चीज़ों को लेट गो कीजिए। इतने ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़िंदगी के लिए ज़रूरत नहीं है। ना पास्ट में सोचें, ना फ्यूचर की टेंशन लें। प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए करें। साथ ही आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ी हमें इसलिए नहीं करनी होती है, खुद की पीस के लिए करें कि साथ तो दीदी मेरे साथ तो किसी ने इतना बुरा कर दिया, मैं उसे कैसे माफ़ करूँ। आपको माफ़ इसलिए करना होगी, आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, खुद की मेंटल पीस चाहिए, तो माफ़ करना ही होगा। तो माफ़ करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। देखो, अगर आप बुरी एनर्जी में रहोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कचरे में रहेंगे तो कचरा ही हम अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम घर में साफ़ सफाई रखेंगे तो अच्छी चीज़ें ही आएंगी, लोग भी अच्छे ही आएंगे और हमारे साथ बैठना चाहेंगे। लेकिन अगर हम पूरे घर में कचरा फैला के इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर ऐसी ही गंदगी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से हमारा मन है, अगर हम किसी की बुराइयों को अपने अंदर कंज्यूम करके बैठ जाते हैं, उन्हें निकालते नहीं हैं बाहर, माफ़ नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भगवान और दे देगा आपको कि आप फिर से उनसे जड़ते रहो, झगड़ते रहो और फिर बाद में एक साइकिल के अंदर आप फंस जाओगे। और जब तक आप उससे लेसन नहीं सीख लोगे, भगवान बार बार वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीटेड करेंगे। कुछ लोग ऐसी ही साइकिल के अंदर 8 साल से हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि 8 महीने से इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए महादेव जी की वजह से आपके लिए आपकी लाइफ में लव बढ़ने वाला है, प्यार बढ़ने वाला है, चॉइसेस आ सकती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी, हार्मनी मिलेगी। साथ ही आपको जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त हो, उसे अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उसे नेगलेक्ट ना करें। जब तक हम किसी चीज़ को अपनाते नहीं है ना, तब तक सोल्यूशन भी नहीं मिलता। तो जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, इस वक्त उसे अपनाएं पहले तो, और जब आप अपना लोगे तो आपको सोल्यूशन भी उसी में मिलेगा। और अगर आपको कोई भी इशू है, हेल्थ वाइज है, फैमिली में है, तो सबसे पहले ये सोचें ठीक है, ये कोई समस्या है हमारे सामने। उसके बाद ये सोचें कि आप उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उससे कीजिए। उसके बाद में उस सिचुएशन को भगवान को सौंपें, वो खुद ही उसमें आपको गाइडेंस दिखाएंगे। अच्छा, और एक और मैसेज है कि आपकी लाइफ की जो भी समस्याएं चल रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी को माफ़ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब पर ढेर सारे सबनिमल हैं, मिल जाएंगे आपको इससे रिलेटिव। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी कोई भी टॉपिक पे। उससे क्या होगा कि आप रोज़ रोज़ चीज़ को सुनोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मान लेगा और वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और कुछ दिनों में मैं इस बाद में सोच भी रही हूँ कि एक वर्कशॉप लाऊँ मैं, जिसमें आपको माफ़ कैसे करना है और सेल्फ लव के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो हम एक दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ थोड़े टाइम बाद, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको ज़रूर डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और अभी के लिए मैंने जो 15 से 18 के लिए डिस्काउंट ऑफ़र निकाला हुआ है पर्सनल रीडिंग के लिए, साथ ही मैं आपको
उसको मैं आपको 3 एडवाइस भी देती हूँ सेल्फ लव के लिए, आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, क्या आपकी समस्या है, उन सारी चीज़ों के लिए। तो आप उससे भी मुझे ईमेल का इंस्टा आईडी पे मेरी पे मैसेज कर सकते हो। बाकी के जो भी डिटेल हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ज़रूर आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मैं दूंगी, और बहुत ही मैक्सिमम प्राइस में है, तो आप अफोर्डेबल भी है। तो अगर कोई समस्या है, फंसे हुए हो, तो आप हेल्प ले सकते हो। और देखते हैं कि आपकी लाइफ में भोले बाबा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भोले बाबा की ब्लेसिंग क्या है। ओके, भोले बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके अगर अब तक आपको लग रहा था कि आपको जो नज़र लग गई है किसी की, तो वो अब आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ एकदम आप सिक्योर हो, आपको जो भी मतलब ईवल आई की प्रॉब्लम है उससे बचाया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको लोगों से भी, और साथ ही आपकी लाइफ को भी, आपके जो मनी है, फैमिली को भी लोगों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ईवल आई से। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ है ना जो एक मैजिकल तरीके से ब्लेसिंग की तरफ जाने वाली है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनर जो चाइल्ड है उसको हील करें। इनर चाइल्ड को हील करने का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम बहुत साल, जैसे आपकी जितनी भी एज है, धीरे आपने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहा है, तो उसको सहते सहते अपने मन में भर लिया है, उस चीज़ को हील नहीं किया है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो आप उस चीज़ को रिएक्ट करते हो। जब हम हील हो जाते हैं तब हमारे ऊपर उन चीज़ों का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको ये करना है कि जो सिचुएशन आपके सामने इस वक्त आई, आपको हर्ट हुआ है, तो उसे माफ़ करें और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। आप इतने फालतू वाले नहीं है कि किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को दें। अपने आप को माफ़ करें, उन लोगों को माफ़ करें, और साथ ही आपको जो ज़िंदगी में चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे कि आपको घर चाहिए, कार चाहिए है, शादी मैनिफेस्ट कर रही हो, जो भी चाहिए कि मेरे साथ वो है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, सारी उन चीज़ों के बारे में सोचें, उन चीज़ों के बारे में बात करें, और ना कि किसी को गुस्सा करने में, गाली देने में, या बुरा सोचने में। ओवर थिंकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, आपको क्या बनना है उन चीज़ों के बारे में सोचें, ताकि वो ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो पाए। साथ ही भोले बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप कोई ब्यूटिशियन से रिलेटिव कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर नहीं करते तो आपको ब्यूटी पार्लर में जाके अपने थोड़ा सा मेकओवर कराने की ज़रूरत है। नहीं जाते तो घर पे ही कोई बेसन का लेप ट्राई करें आप। तो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, तो ऐसा मैसेज आया है। और अगर कोई मटेरियल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की कोशिश में आप लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये संदेश भोले बाबा का आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे नेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में गेट टू जरूर शो करें, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। थैंक यू।